नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ फ्रैक्शंस पर कुछ बात की थी, तो आज उसी फ्रैक्शंस को और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ फ्रैक्शंस पर चर्चा कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन जो आपके पास है उनको कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब होता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे, जिसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो वो चीज आज हम इस वीडियो में आपके साथ सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि दो फ्रैक्शंस को हमें कंपैरिजन करना सिखाएगा, जिनमें सबसे पहले आ रहा है कंपेयर 5/7 एंड 2/7। कंपेयर 5/7 एंड 2/7। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक में देख रहे हैं 5 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, एक में 2 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है। अब देखिए, इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। हमें इस नीचे वाली चीज जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उस डिनोमिनेटर को देखना होता है। डिनोमिनेटर दोनों के क्या हैं? इक्वल है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो समझिए हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमें दिखाई दे गया कि 5 ऊपर बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है। तो इस 5 बड़ा है 2 से, या कह दीजिए 5/7 बड़ा है 2/7 से। ठीक है, यानी 5/7 जो है, क्योंकि यहां 5 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, यहां 2 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा अगर हम नीचे वाली चीज को, अगर वो सेम है या हम उसको सेम बना लेते हैं। तो नीचे वाली चीज को जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको हमको सेम बनाना होता है, इक्वल बनाना होता है, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। चलिए, यहां तो अपने आप बने बनाए थे, हमें कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए, इसे कंपेयर करने को बोला गया। कंपेयर 3:2/5 एंड 3:1/3, इनको कंपेयर करने को बोला गया। अब यहां सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, जो कि बदलना हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। कैसे देखते हैं इसको। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5, यानी इसको और इससे मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाली जो चीज जो कि 2 है उसको ऐड कर दिया, और अपॉन वाला 5 ऐसे का ऐसे। और ये क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 उसमें ऐड कीजिए, और अपॉन वाली चीज ऐसे की ऐसे। ठीक है, कितना हो गया? 5 को 3 से करेंगे 15, और 2 उसमें ऐड हो गया तो 17/5। और ये हो गया 3 × 3 9, और 1 ये 10/3। तो आपसे जब ये बोला गया कि कंपेयर कीजिए इनको, तो इसका मतलब आपको कंपेयर करना है 17/5 और 10/3 को। ठीक है, अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन में तो हमने कंपैरिजन इजीली कर लिया था, क्योंकि दोनों के अपॉन में सेम थिंग थी। लेकिन यहां दोनों के अपॉन में सेम थिंग नहीं है। तो हमें क्या करना है? दोनों के अपॉन में सेम थिंग करना है, बनाना है। कैसे बनाऊं? आप कहेंगे यहां 5 है, यहां 3 है। हम क्या करते हैं, इस 17/5 को लिखते हैं। पहले लिखा हमने, एक बार फिर से लिखिए 17/5। अब क्या कीजिए, ये जो नीचे वाला 3 है ना, इसका दूसरी वाले वैल्यू का, उसके 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ गया ऊपर? ऊपर तो आ गया 17 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 51 आ गया, और नीचे आ गया 15। यानी जो 17/5 था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया हमने, क्या करके
3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 51/15 आ गया। चलिए अब दूसरी वैल्यू को भी देखिए, जो कि कितनी है बच्चों, 10/3 है। आपने एक बार फिर से लिखना है 10/3। अब की बार क्या करना है, पहले आपने इस 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया था, अब इस 17/5 के अपॉन में क्या है, आपने कहा इसके अपॉन में 5 है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस केस में तो आसानी से समझ में आ रहा है मुझे। क्या हो गया, नीचे 15 आ गया और ऊपर कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिए आप कि ये 17/5 था, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिखा 51/15 और इसका लिखा 50/15, जिससे दोनों के अपॉन में सेम थिंग हो गई। कैसे किया हमने, इस 3 को इस नीचे वाले से इससे मल्टीप्लाई किया, इस 5 को इससे किया, जिससे दोनों के अपॉन में 15 हो गया। अब आप इसको आसानी से कंपेयर कर पा रहे हैं। बताइए कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे 51/15 जो है वो ग्रेटर है 50/15 से। ठीक है, तो 51/15 इज ग्रेटर देन 50/15। तो 51/15 किससे आया है, आपने कही तो 17/5 से आया। इसका मतलब आपने लिखा 17/5 इज ग्रेटर देन 10/3। अब सोचिए 17/5 किससे आया है, 17/5 तो इससे आया है, और 10/3 किससे आया, इससे। तो इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन उस दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर अपॉन में सेम थिंग होती है तब तो आसान है, और अगर अपॉन में सेम थिंग नहीं है तो उस अपॉन में सेम थिंग आप बना लीजिए, सेम नंबर बना लीजिए। मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, और आगे एक एलसीएम का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, उस एलसीएम के तरीके से भी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है मेरे सामने, कहते हैं इन एन एग्जामिनेशन दीपशिखा स्कोर्ड 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स में तो 92 मार्क्स आए उसके 100 में से, एंड 75 आउट ऑफ 80 इन साइंस, और साइंस में 80 में से 75 आए। इन विच सब्जेक्ट शी स्कोर बेटर। अब बताइए कि किस सब्जेक्ट में उसका स्कोर ज्यादा अच्छा है। तो आइए सीखते हैं यहां, क्योंकि यहां में क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी कि साइंस में उसके अच्छे नंबर आए हैं या मैथ्स में उसके अच्छे नंबर आए हैं। तो क्या करें इसके लिए, आपने देखिए आपने लिखना है सबसे पहले कि स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसका स्कोर क्या है, स्कोर इन मैथमेटिक्स, स्कोर इन मैथ्स। मैथ्स में आपने देखा 92/100 है, और इसी तरीके से स्कोर इन साइंस जो है दैट इज 75 आउट ऑफ 80। अब इसको हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेटर है। दो फ्रैक्शन दिख रहे हैं आपको अब इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो पता नहीं लग रहा अभी तो ऐसे। तो फिर क्या करें, तो फिर जब तक ये इनके अपॉन वाली चीज सेम नहीं हो जाती तब तक हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें, आइए पहले तो पिछली बार मैंने क्या बताया था, इसके नीचे 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद कंपैरिजन हो गया। तो आइए मैं आपको एलसीएम का तरीका भी सिखा देता हूं। यहां देखिए बेटा, एलसीएम निकालते हैं किसका किसका, नीचे वाली चीजों का। नीचे वाली कौन कौन सी चीजें हैं, 100 एंड 80। तो 100 एंड 80 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये देखिए हमने ऐसे 100 लिखा
और ये हमने 80 लिख दिया। इसको अब इस तरीके से डिवीजन वाले मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 50 आएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, इट गिव्स मी 25 और ये देगा आपको 20। फिर आगे 2 से करेंगे, ये 25 एज इट इज रहने वाला है, ये 20 का ये 10 आ जाएगा। फिर आगे 2 से करेंगे, ये 25 रहेगा, ये 5 हो जाएगा। और आगे करेंगे तो आप देख रहे हैं ना तो 2 से जाएगा, अब तो 5 से जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और नेक्स्ट आएगा 5 से डिवीजन 1 और ये 1। जब लास्ट में इस तरह से 1 1 आ जाता है तो समझिए ये हमारा कंप्लीशन हो गया। अब एलसीएम कौन होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80, पंजे 400। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 40, 40 और पंजे नहीं 2 1 2 3 4, हाँ 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 पंजे 400। दिस इज 400। ठीक है, बड़े ध्यान से अब सुनना मेरी बात को। एलसीएम हमने ले लिया, आइए दोनों को ले लेता हूं। पहले 92/100 कर लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम कितना आया 400। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इसके अपॉन में 400 लिखना है। जितना एलसीएम आया वो इसके अपॉन में लिख लीजिए। अब सोचिए कि ये कितना था 100, इससे ये कितना आ गया 400, कितने टाइम्स हो गया। आप कहेंगे 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। यानी इस 100 को, इस नीचे वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाली वैल्यू लाई गई है। इसीलिए 92 जो कि ऊपर वाली वैल्यू है उसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी आपने नीचे वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, आप ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्योंकि 400 क्यों लिया हमने, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 400 आया था। ठीक है, अब ये कितना बन गया जी 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368/400 बन गया। बिल्कुल ठीक है, हमने 92/100 को लिया और इसको 368/400 लिख दिया। अब आइए दूसरे वाले को लीजिए, 75 अपॉन में कितना 80, हमने इसके अपॉन में भी 400 करना है। अब देखिए 80 का टेबल या 8 का टेबल पढ़ लीजिए तो आपने देखा 8 का टेबल कितने तक 40 तक, कितने पर जाएगा 5 पर जाएगा। 8 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40, तो 5 पर गया। इसका मतलब 80 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 400 आएगा। आप ऊपर वाली वैल्यू जो कि 75 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको भी जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35 और 2 37, 375/400। ठीक है, यानी 92/100 जो था उसको आपने लिखा 368/400 और 75/80 उसको आपने लिखा 375/400। अब देखिए दोनों में से कौन ज्यादा बढ़िया है। नीचे तो दोनों के सेम है, इसके अपॉन में भी 400 बना दिया आपने, इसके अपॉन में भी 400 बना दिया आपने। अब देखो कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, कौन सा ज्यादा ग्रेटर है। आपने कहा 375/400 इज मोर देन 368/400, यानी दिस इज बेटर। इस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। और ये सब्जेक्ट कौन सा है, आप बोलेंगे जी ये तो साइंस है। तो साइंस में उसका परफॉर्मेंस जिसमें उसने 80 में से 75 मार्क्स स्कोर किए, उसके अंदर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मैथ्स में जो 92 मार्क्स आए 100 में से, वो ज्यादा बेटर नहीं है।
हो गया ना कंपैरिजन। तो इस तरीके से हमने एलसीएम लेकर के भी इसको करना सीखा। तो एलसीएम वाला तरीका जो है वो आप अच्छे से करना सीखिए, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइजेस हम आपको कराएंगे उसमें एलसीएम वाला तरीका हम बार बार यूज करेंगे और आपको ये कैलकुलेशन करना अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना रहने देता हूं। थैंक यू वेरी मच।